सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। शिवा लिमिटेड हैज़ टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ट्रेडिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ये डिटेल्स दे रखी हैं, इससे हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। आगे बढ़े लिख, परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। मतलब जो परचेज गुड्स है वो हम अपनी कॉस्ट पे ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, मतलब फिनिश गुड्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं जो मार्केट प्राइस है, यानी कि प्रॉफिट जोड़ के करते हैं। एंड 25% ऑफ द क्लोजिंग फिनिश गुड्स विद ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। यानी कि जो इनके यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 25% ऐसा गुड्स है जो दूसरे डिपार्टमेंट से आया है। तो यानी कि जब दूसरे डिपार्टमेंट से आया है तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, तो जब प्रॉफिट इंक्लूड है तो हमें वो प्रॉफिट हटाना होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे होगा ये। दो डिपार्टमेंट एक्स और वाई हैं, तो सबसे पहले हमारा बनेगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, कलर रेड अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर देते हैं। ठीक, अब जो डिटेल दी है वो लिखें। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है परचेज, कैरेज और वेजेज, तो हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक परचेज, कैरेज, वेजेज, यहाँ पर आएगा सेल्स, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, वैल्यूज़ लिख दें 80,000, 48,000, 368, 68। ये हमारी आठ हज़ार हमारी कैरेज है और 4832 हमारा वेजेज है। सेल्स हमारी है 5,60,448। अब आप बाई साइड में जाएंगे और आप देखेंगे जो ट्रांसफर्स की एंट्री है वो करेंगे। तो एक है परचेज गुड ट्रांसफ़र, एक है फिनिश गुड ट्रांसफ़र और एक है रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। तो एक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ परचेज गुड्स, दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश गुड्स और तीसरा है रिटर्न करी हमने जो फिनिश गुड्स हमें रिसीव्ड हुआ है। तो रिसीव्ड ऑफ परचेज गुड्स, रिसीव्ड ऑफ फिनिश गुड्स और तीसरा जो फिनिश गुड्स की रिटर्न है वो दूसरे डिपार्टमेंट में रिसीव्ड होगी ना, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। चलिए, पहला परचेज गुड्स वाई से एक्स में गया है 40,000 का, तो वाई ट्रांसफ़र करेगा 40,000 का और एक्स रिसीव करेगा 40,000। एक्स ने 32,000 का ट्रांसफ़र किया है जो वाई रिसीव करेगा। फिनिश गुड्स की बात करें, 1,40,000 का एक्स ने वाई को दिया है, तो 1,40,000
एक्स देगा जो वाई रिसीव करेगा, और 1,60,000 वाई ने एक्स को दिया है। ठीक है जी, आगे पढ़ें। फिनिश गुड्स की रिटर्न है, तो एक्स ने वाई को 40,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, मतलब जो 1,60,000 का रिसीव किया था इसमें से इन्होंने 40,000 का वापस कर दिया, तो वापस एक वाई के पास पहुंच जाएगा। और वाई ने 28,000 का एक्स को रिटर्न कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक हमारे दो तरीके के हैं, एक जो हमने गुड्स परचेज किया है वो पढ़ा है, और एक जो हमारा रेडी है फिनिश गुड्स वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो परचेज गुड्स का स्टॉक देख लें, 18,000 और 24,000। और फिनिश गुड्स का स्टॉक है 96,000 एंड 56,000। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने क्वेश्चन को किया, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लें इसको। इस तरफ का टोटल आएगा 8,26,000, तो ये आएगा 1,70,000, और ये 6,80,000, तो ये आएगा 1,68,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट में जो इसमें इन्होंने बताया है कि 25% इंक्लूड कर रहा है ऑफ अदर डिपार्टमेंट। जो फिनिश गुड्स है उसमें 25% दूसरे डिपार्टमेंट का इंक्लूड है, तो इसमें कितना स्टॉक रिजर्व है वो देखना है। इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट एक्स और वाई है, इनकी सेल दे रखी है, ठीक है जी। इन्होंने जो फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र किया है वो भी दे रखा है, कितना है। एक्स ने ट्रांसफ़र किया है अच्छा, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाई है और नीचे वाला एक्स है, उल्टा कर दिया मैंने। और ये भी उल्टा ही है, तीनों में यही है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, कर देते हैं जो चेंजेज आएंगे। ये 1,60,000 यहाँ आएगा, मैं काट के करता हूँ जैसे आपको गलती दिखे। यहाँ 1,60,000 होगा, तो ये 1,60,000 होगा, और ये 1,40,000 होगा, तो ये भी 1,40,000 होगा। एक्चुअली मैंने जो अपनी वर्किंग की थी उनमें तो मैंने कर लिया था, बट यहाँ पर नहीं था। ठीक है, ऐसे ही रिटर्न की बात करते हैं, तो रिटर्न भी एक्स वाली रिटर्न आएगी 28,000 की, तो ये 28 होगी, और ये 40,000 की रिटर्न होगी, तो ये 40,000 की रिटर्न होगी। ठीक है,
बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि नीचे जो वर्किंग नोट हैं वो मेरे करेक्ट हैं। फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र इन्होंने किया 1,60,000 का और इन्होंने किया 1,40,000 का। फिनिश गुड्स जो रिटर्न किया, इन्होंने रिटर्न किया 40,000 का और इन्होंने रिटर्न किया 28,000 का। तो जो नेट सेल आई है वो आई हमारी 6,80,000 और 5,60,000। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 1,00,000। ठीक है। तो यानी कि जीपी परसेंटेज की बात करें हम तो ये 25% आ रहा है और ये 30% आ रहा है। सही है। अब हमें स्टॉक रिजर्व और निकालना है। तो स्टॉक रिजर्व में हम कहेंगे जो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है वो एक्स का 96,000 है, इनका ये 25% इंक्लूड है ऑफ अदर डिपार्टमेंट। इसका मतलब 24,000 ये वो है जो हमें रिसीव्ड हुआ है वाई से और 14,000 रिसीव्ड हुआ है एक्स से। ठीक है जी। 24,000 एंड 14,000। अब इसमें वाई ने प्रॉफिट जोड़ रखा है और इसने एक्स ने जोड़ रखा है। सो प्रॉफिट इंक्लूडेड कितना होगा? 24,000 का 7,200 और 14,000 का 3,500। ठीक है। तो 24 और 72 और 35 ये हमारा होगा। चलिए अब हम एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दें। तो आप लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र एक्स और वाई का कितना कितना आएगा? 1,70,000 और 1,68,000 का। ठीक है जी। टू स्टॉक रिजर्व एक्स और वाई का बना दें। एक्स का स्टॉक रिजर्व रहेगा जो एक्स के यहाँ स्टॉक में इंक्लूड है वो 7,200 है जो वाई ने चार्ज किया है और ये 3,500 है। इसका टोटल आएगा 3,38,000। तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3,27,300। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आप ये दो वर्किंग नोट अगर आप समझ जाएं तो पूरा क्वेश्चन सिंपल है इसमें। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।